कि इसकी लॉन्च अगर थोड़ी सी और प्रॉपर होती जी तो इसका हम इसके बेहतर नताइज देख सकते हैं। लेकिन अब हम तो बना सकते हैं ना, चलाना या स्ट्रेटेजाइज करना या इसको मार्केट करना वो तो उन लोगों का काम है जो पब्लिशर्स हैं। ये So, उन लोगों कौन है? ये बिगन का थोड़ा सा बताइएगा पीछे बैकग्राउंड, जिनके आपके साथ कोलैबोरेशन हुई, ये उन कौन है? दरअसल ये मैंने डायरेक्ट इनके साथ नहीं किया, ये किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए था जिनके लिए हमने किया था, लेकिन वो वहां पे नहीं चल सका ड्यू टू मैनी रीजंस, पॉलिटिकल और जो भी था। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो तो उसकी वजह, उसके बाद फिर जो है ये राइट्स जो हैं इनके पास आए। मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ कम, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा नहीं था मैंने सिर्फ बना के दिया था। तो ये क्या अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है, ये आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। और काशिफ साहब, इतना जरूरी है कि हमारे इतने अच्छे ड्रामाज अब जो हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ओटीटीज, ये प्राइम को मुझे लगता है नेटफ्लिक्स को ज्यादा, हमसे ज्यादा जरूरत उनको है इस अच्छे कंटेंट की, नए content लेकिन ये ऐसे। पॉलिटिक्स का शिकार। लेकिन अब जरूरी है कि आगे जाने के लिए वी नीड टू बी देयर, या और हमारे पास क्या ऑप्शंस है अपने ड्रामे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए? नादिया जी, पहले भी शायद हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, तो हम जैसी हर चीज में थोड़ा सा लेट हैं, तो इसमें भी हम कुछ लेट है। इंडिया ने हमसे पहले ये देख लिया अक्रॉस द वॉल कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो हमारी लिमिटेशंस हैं। एक तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है, ट्रेनिंग सेंटर्स ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है। हम जो टेक्निकल साइड के लोग हैं वो सेल्फ टॉट हैं, अच्छे हैं, यकीन कीजिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वेल पेड नहीं है, बिल्कुल ऐसे। काशिफ भाई, मुझे एक बात बताएं, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगे या फिर आप वैसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम करेंगे? क्योंकि आपके ड्रामे की राइटर भी हमारे साथ थे बिगुल, उन्होंने कहा कि बस ये एक और पाकीज़ा हो सकता है कि हमारा आखिरी प्रोजेक्ट हो टीवी पर, तो ऐसा? जी वो सैटेलाइट की बात हो रही थी। हम अब डिजिटल जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना अर्सा काम करने के बाद ये लगा कि ये कोई फेयर अरेंजमेंट नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको बनाने वाले चंद पार्टनर्स होते हैं। एक फाइनेंशियल साइड देख रहा होता है, एक पब्लिशिंग साइड देख रहा होता है, और कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिसमें राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। हमारे यहाँ बहुत वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नादिया जी, के मतलब किसी किस्म दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको कोई इंटेलेक्चुअल राइट्स ना दें। कॉम्प्रिहेंसिव, सारे चैनल्स कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स लेते हैं। एक बार ही आपसे खरीद लिया जाता है आपका कंटेंट, और फिर उस पे आपका किसी किस्म का क्लेम नहीं होता जी। तो बाय द टाइम काम कर करके हमें ये लगा कि जो आईपी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस पे सबका शेयर होना चाहिए। एक और चीज मुझे, मैं आपके लिए एक मशवरा भी है। अभी आप कह रहे थे ना मार्केटिंग उसकी जरूरी है, उस प्लेटफॉर्म की लोगों तक पहुंचना। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए। शान हमारे पास थे, फिल्म स्टार शान, और जब उनसे हमने पूछा, नादिया ने पूछा कि भाई अगर ड्रामा करेंगे आप, ड्रामों की तरफ क्यों नहीं आते, ये बात चल रही थी हमारी, तो उन्होंने एक डायरेक्टर का नाम लिया। किसके साथ काम करना चाहेंगे? एक डायरेक्टर। अगर वो डायरेक्टर मुझे कहेंगे या उनका कोई प्रोजेक्ट होगा, मैं जरूर करूंगा, और वो डायरेक्टर आप हैं। आप बताएं कब फिर प्रोजेक्ट हो रहा है? अब शान को क्या कहेंगे, बताएं। अनिश, ये तो हम प्रिविलेज होगी जी, मेरी प्रिविलेज होगी अगर हम इकट्ठे मिलके काम कर सकें। मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ, इज दी स्टार ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाई नॉट। और अभी तक क्यों नहीं हुआ? और अभी देखिए ना, एंड यू विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर टू वर्क विद हिम। सर, हम भी यहाँ फैसिलिटेटर, मीडिएटर बन गए हैं और हम ये डील कराना चाहते हैं जी। प्लीज होने दें ये डील। कोई बात हुई आपकी वैसे शान से इससे पहले? कभी आपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया? मेरी शान से मुलाकात है, एक दो मुलाकातें हैं, लेकिन चूंकि हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं में काम करते हैं, इसलिए हम कभी काम इकट्ठा कर नहीं सके। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिल्कुल राब्ता करता हूँ शान से। सर राब्ता करें, मैंने लेकिन आपकी तरफ से कह दिया था कि जरा थोड़ा सा ना पैसों पे हाथ होला। ये भी हम बात कर चुके हैं सर, ये भी बात हो चुकी है। जो हाँ, हमने काफी फैसिलिटेट किया। नादिया, आप भी मेरे मामला देख लें, आप बहुत अच्छा हैंडल करती हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। बाजीगर क्या है ये? बाजीगर क्या है ये? जी, बाजीगर शकील आदिलजादा साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइटर और एडिटर, इनका एक डाइजेस्ट निकला करता था सबरंग के नाम से, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड वो था, लिटरेचर का वो। और तो उनमें इनकी एक सीरीज आती थी
बाजीगर जो अपने वक्त में शायद उसका क्रेज ऐसे ही था जैसे आज गेम्स ऑफ थ्रोन का है। ओह, तो अच्छा। जी इस तरह से इस तरह की फॉलोइंग थी और इस तरह की किरदार निगारी थी उसमें। और मतलब आज भी जो लोग हैं अपने 50s में और 60s में, उनको अभी तक वो कैरेक्टर्स के नाम याद हैं, क्योंकि मैंने अब उस पर काम करना शुरू किया है। तो मैं उन लोगों से मिलता हूँ, राब्ता करता हूँ जो उसको फॉलो करते थे या उसके जो फैन थे। तो उनके जहन में आज भी वो कैरेक्टर नामों के साथ, अपनी ट्रेड के साथ नक्श हैं। सो इट्स अ थ्रिलर। मैं भी थ्रिलर शायद पहली बार ही करूंगा, इस नौयत का थ्रिलर। एंड इट्स अ पीरियड प्ले जो कि 30s 40s में फैला हुआ है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। और हम शायद इसमें ग्रीन स्क्रीन, एआई और तो करना 3-4 पड़ेगा। चीजों जी उनको मिला के हम करेंगे। तो इट्स अटेम्प्ट, देखिए कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, ऑल द बेस्ट सर। ये बताएं कि एक और अटेम्प्ट अभी आई थिंक ये कुछ जरा ट्रेंड में आ गया है, इश्तियाक अहमद सीरीज। और हम तो उसके इतने फैन, तो वो भी इंस्पेक्टर जमशेद की जो है मूवी बन रही है और उसकी मैं मेकिंग देख के हैरान हो गई। वो तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है भाई, वो तो दुनिया से उसमें लोग हैं। आपने वो देखा है? वो उसके बारे में बताएं कैसा लगा। जी मैंने बिल्कुल देखा है। और वो जो फहद जो कर रहे हैं उसके डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे जानने वाले हैं। ये काफी अच्छे से बन रहा है। ये इनफैक्ट दुबई में हो रहा है। प्रोजेक्ट दुबई में हो रहा है। इनिशियली इट वाज सीरीज, नाउ दे आर मेकिंग इट अ फिल्म। और वो बहुत डिटेल काम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम है, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हमारी ऑनर की बात है पाकिस्तान की और ये अच्छा सर मुझे बताएं कि पहले तो बड़ा मशहूर था, बड़े शाये हैं, नजर ही नहीं हमें आते थे। इंटरव्यूज, पिक्चर हमें ढूंढते हुए कितने घंटे लगे, मतलब कि मिलती ही नहीं थी। और अब रिसेंटली हम आपको देख रहे हैं कि माशाल्लाह आप शोज पे भी आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, पॉडकास्ट पे भी आ रहे हैं। ये तब्दीली कैसे आई? एक तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी, एक और पाकीज़ा जिस तरह का रिस्पांस उसका था और उस पर जितने सारे सवालात उठते थे, तो हमें लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। दूसरी ये कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही नई चीज़ है, जो डिजिटली हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मुझे लगता था कि अगर आपको अब्लाग करना है या कम्युनिकेट करना है, लोगों को समझाना है हम करने क्या जा रहे हैं और हमें किस तरह की सपोर्ट दरकार होगी इंडस्ट्री की, एक्टर्स की, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, तो एक बिल्कुल ही नया काम है जो पहले नहीं हुआ। तो उसके लिए इससे अच्छा मीडियम कोई भी नहीं है। मतलब आप जाके अपना मुकदमा तो रखें, अपना केस तो रखें, ताकि लोग ऑन बोर्ड आए, उन्हें समझ आए। तो इसकी वजह एक ये भी थी कि मुझ पे शुरू से ये और बहुत अच्छा लगता है सर आपको शोज पे देख के, आप जब बात करते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि जब आप इंडस्ट्री में आए थे एज ए कोई एक्टर बनने का उस वक्त आपको शौक था या शुरू से ही था कि मैं डायरेक्टर ही बनना है? हाँ नहीं, मैं अब आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन आपका और मेरा एक और कनेक्शन भी है, और वो है बंधन का कनेक्शन है। वो तारिक, हाँ जी। मैं बल्कि बंधन के सेट्स पे भी आता जाता था। तारिक मेराज साहब मेरे चचा हैं। अरे वाह, ठीक है। और मेरे उस्ताद भी हैं जी, लाइक मेरे टीचर भी हैं, मेरे चचा भी हैं। तो वो आज अगर मुझे कहानी की कोई अलिफ बे पता है, या ये पता है कि कैमरा कहाँ रखना है, या ये पता है कि रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, तो ये सब तारिक साहब की ट्रेनिंग है। मैंने तारिक साहब को 5 से 6 साल असिस्ट किया। इट वाज आफ्टर बंधन, उसके बाद जी आफ्टर। लेकिन बंधन के सेट पे भी मैं एक दो जब आप सेट पे आते थे तो आपको लगता नहीं था कि ये लड़की जो ये एक्टिंग कर रही है, ये कल को ना मैं ड्रामा बनाऊंगा और ये उसमें होगी और ऐसा कैरेक्टर कर रही होगी, ये आगे जाके ना बहुत बड़ा काम करेगी? सर आपको लगा नहीं उस वक्त मुझे देख के? आप उस वक्त भी बड़ा काम कर रही थी, और आप उस वक्त भी नहीं, लेकिन आपको लगा नहीं कि एक दिन मैं जब ड्रामा बनाऊंगा तो ये लड़की उस ड्रामे में होगी और फिर ये ऐसा कैरेक्टर मैं से करवाऊंगा? सर क्या आपने सोचा नहीं उस वक्त? नहीं नादिया, उस वक्त तो मैं ये सोचा, मतलब ये हिम्मत करने का सोच नहीं कर रहा था ना कि मैं जाके इस लड़की से बात कैसे करूं, क्योंकि मैं तो पीछे खड़ा, और ये सारी तब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर काश मैं उस वक्त आपसे लिखवा लेती। मैं कह रहा हूं इस वक्त कर ले जी, इस वक्त नहीं तो इस वक्त। बस मुझे मैं बहुत कम ड्रामे करती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आते स्क्रिप्ट। काशिम साहब मैंने आपके साथ काम करना है बस। वैसे यंग टैलेंट को आप मौका देते हैं? आज हम तय कर लेते हैं, आज हम ये तय कर लेते हैं। आशिफ भाई ये भी तय कर रहे हैं ना, यंग टैलेंट को मौका देते हैं। कोई जर्नलिस्ट की कहानी भी लिखे आप। लो जी, ये अपना शुरू। एक जर्नलिस्ट भी आपके सामने है कोई। बस जी,
अब बस कुछ मॉर्निंग शो पे करते हैं कुछ सही सभी उसमें एडजस्ट हो जाए। लेकिन सर आपको मुश्किल होती होगी, एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद यू, आप बताएं वो आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं? सिफारिशें भी आती होंगी, प्रेशर भी होता होगा कभी कभी कि नहीं जी इनको ले लें ड्रामे में, आप उससे क्या, या आपको मिल के लोग कहते होंगे मेरी तरह, फिर आप कैसे डील करते हैं? अच्छा, मैं खुद को इस मामले में बड़ा ब्लेस समझता हूँ और मैं शुक्रगुजार भी हूँ लोगों का बहुत। अब मुझे आई डोंट नो इसका क्या जवाब देना चाहिए। इट फील्स गुड, आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं या आप ट्रस्ट ही करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये ओवर द इयर्स शायद एक ट्रस्ट सा डेवलप हुआ लोगों को। आई डोंट नो, मेरे पास नादिया इसका जवाब नहीं है। बस अल्लाह की मेहरबानी हो सके। बहुत शुक्रिया काशी भाई, आपने हमें वक्त